जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन का जो बहाली आ रही है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है इन्हीं से प्रश्न मैं लेकर के डेली आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह है। यहाँ पे आप इस बुक में देख सकते हैं KBS, NBS, DSSB यानी जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी है लाइब्रेरियन का, इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप 7500 प्लस प्रश्न देख लेते हैं तो आने वाले लाइब्रेरियन का जो बिहार की बहाली होने वाली है उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। अभी हम खंड 1 चला रहे हैं, जैसे ही खंड 1 खत्म होगा वैसे ही हम खंड 2 को देखेंगे। देखिए, आप लोग अगर हमारे पिछले चैनल पे यानी अगर जाकर के नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले। वहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 अभी चला रहे हैं। अगर यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 का कुछ प्रश्न यानी तीनों मिलाकर अभी तक हम लोग 690 प्रश्न देख चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले, आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नहीं है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए जल्दी हमारे वीडियो को शेयर कर दें, उन दोस्तों तक पहुँचा दें जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने की सलाहियत नहीं है, उनके पास जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 651वां प्रश्न क्या कह रहा है। आज क्लास 16 होगा। हम लोग क्लास 15 देख चुके थे, आज क्लास 16 होगा। चलिए हमारे चैनल पे बने रहें। आज हम लोग 651वां प्रश्न से शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं यूनिट 3 का 690 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे तो जाकर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों देख ले जाकर के, वहां आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा हमारे चैनल पे। चलिए जल्दी शेयर कर दें। आज हम लोग 691 से शुरू करते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है प्रश्न 651वां। आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। दोस्तों आगे देखिए, कोलन वर्गीकरण में इनमें से किसके लिए शेड्यूल प्रदान करता है। क्या है प्रश्न 651वां। देखिए, कोलन वर्गीकरण में इनमें से किसके लिए शेड्यूल प्रदान करता है। आंसर 691 का क्या होगा आप लोग बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या होगा देखिए, 50 प्रश्न हम डेली देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, कितना आप लोगों से 50 में हल होती है आप लोग जरूर बतलाइएगा। 651 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 651 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, PCI आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 652वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 3रा संस्करण के लेखक है। क्या है प्रश्न 652वां। देखिए बोल रहा है कि प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 3रा संस्करण के लेखक है। 692 का आंसर बतलाइएगा। 692 का आंसर हो जाएगा डी, SR रंगनाथन आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए मैं बार आप लोगों को बोलता हूं कि लाइब्रेरियन का शब्द थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत होती होगी, क्योंकि GK GS नहीं है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे शब्द थोड़ा सा टफ होती है लाइब्रेरियन का, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इससे आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर पीछे आप हटिएगा तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को 7500 प्लस प्रश्न पूरा आपको देना है इस बुक से। चलिए आगे देखिए, आप लोग खुद समझदार हैं, आप वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। 652वां प्रश्न फिर से देख लेते हैं। प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 3रा संस्करण के लेखक है कौन है तो डॉक्टर SR रंगनाथन है। याद कीजिएगा आंसर को अच्छे से। आगे देखिए यहाँ पे 653वां प्रश्न क्या बोल रहा है। श्रृंखला प्रक्रिया में वर्ग सूचकांक प्रविष्टि CIE निम्न में से प्राप्त होती है। प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि श्रृंखला प्रक्रिया में वर्ग सूचकांक प्रविष्टि CIE निम्न में से प्राप्त होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा तो क्लास नंबर आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए 654वां प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण में सिस्टम, क्या बोल रहा है, कोलन वर्गीकरण में सिस्टम के लिए वर्ग संख्या तैयार करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न फिर से देखिएगा 654वां क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण में सिस्टम के लिए वर्ग संख्या तैयार करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। 694 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा तो 694 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 694 का आंसर डी है। क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस आंसर हो जाएगा। क्या क्रोनोलॉजिकल डिवाइस आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 695 प्रश्न क्या बोल रहा है। 695 प्रश्न कह रहा है UDC में सामान्य आइसोलेट्स को कहा जाता है। प्रश्न 695 क्या है यहाँ पे देखिएगा, दोबारा पढ़ देते हैं। क्या बोल रहा है कि UDC में सामान्य आइसोलेट को कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा डी। क्या कहा जाता है, एक्सुलरी टेबल्स कहा जाता है। याद रखिएगा एक्सुलरी टेबल कहा जाता है। आगे देखिएगा 696
696वां प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बतला देते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले, वहां आप लोगों को सारा प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। आप अच्छे से देख लेना, लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से है। अगर आप इस प्रश्न को देख लेते हैं पूरा का पूरा तो आपको आने वाले आगामी लाइब्रेरियन के बहाली में किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। ज़्यादातर प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है हमारे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें क्लास कैसा लगता है। आगे देखिएगा 696वां प्रश्न क्या कह रहा है। वर्गीकरण योजना की अंकन प्रणाली में एक एप्टी दर्शाता है। क्या है प्रश्न, फिर से देखिएगा 696 का क्या बोल रहा है। वर्गीकरण योजना की अंकन प्रणाली में एक एनपीटी डिजिट दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 696 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, नो सेस्मेटिक वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, नो सेमेंटिक वैल्यू आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 657वां प्रश्न क्या कह रहा है। 657वां प्रश्न है वर्गीकरण में क्या बोल रहा है। वर्गीकरण में एक सारणी में दो अलग अलग विचारों को कर्म के किस सिद्धांत से निर्धारित किया जाता है। प्रश्न 657वां फिर से देखिएगा। वर्गीकरण में एक सारणी में दो अलग अलग विचारों को कर्म किस सिद्धांत से निर्धारित किया जाता है। 697 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। आंसर याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट सीक्वेंस आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिएगा 658वां प्रश्न क्या कह रहा है। लाइब्रेरियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि जीके जीएस का प्रश्न नहीं है, क्योंकि आसानी से आप लोगों को जीके जीएस समझ में आ जाता था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे शब्द थोड़ा सा टफ मिलता है, डिफिकल्ट मिलता है। 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरियन का डिग्री तो लिए लेकिन बहुत कम ही लोग पढ़े जा करके, तो ऐसा में आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगता होगा। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, रोक करके देख लीजिएगा, सारा वीडियो जरूर से देख लीजिएगा एग्जाम आने से पहले। आगे देखिए क्या बोल रहा है 658वां। यूडीसी वर्गीकरण प्रणाली का परीक्षण किस प्रयोग में किया जाता है। क्या है, यूडीसी वर्गीकरण प्रणाली का परीक्षण किस प्रयोग में किया जाता है। 698 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। 698 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 698 का ASLB कर्नफाइल्ड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। आंसर याद कर लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा 698 का। आगे देखिएगा 699 प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है पूर्ण प्राप्ति मूल्यांकन के लिए प्रासंगिकता, स्मरण, सटीक सूत्रीकरण का पहला महत्वपूर्ण उपयोग 1960 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड के कैनफील्ड कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स में एसलीव कैनफील्ड प्रयोग के साथ हुआ। कैनफील्ड प्रयोग के नेतृत्व में किया गया था। प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रश्न है पूर्ण प्राप्ति मूल्यांकन के लिए प्रासंगिकता, स्मरण और सटीक सूत्रीकरण का पहला महत्वपूर्ण उपयोग 1960 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड के कैनफील्ड कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स में एसलीव कैनफील्ड प्रयोग के साथ हुआ। कैनफील्ड प्रयोग के नेतृत्व में किया गया था। तो आंसर क्या है 699 का। 699 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 699 का आंसर ए हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे कायरल क्लेवर्डन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 700 प्रश्न क्या कह रहा है। 5 क्या बोल रहा है, 5 फंडामेंटल कैटेगरी में व्यक्तित्व पर्सनालिटी को माना जाता है। प्रश्न 700 क्या कह रहा है कि 5 फंडामेंटल कैटेगरी में व्यक्तित्व पर्सनालिटी को माना जाता है। तो 700 का आंसर ए हो जाएगा, मोस्ट कंसरेंट एलिमेंट हो जाएगा। आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा, मोस्ट कंसरेंट एलिमेंट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 701 प्रश्न क्या कह रहा है। 5 फंडामेंटल कैटेगरी में समय टाइम को माना जाता है। क्या है यहाँ पे प्रश्न 701 कह रहा है कि 5 फंडामेंटल कैटेगरी में समय टाइम को माना जाता है। 701 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लिस्ट कंसरेंट एलिमेंट हो जाएगा, लिस्ट कंसरेंट एलिमेंट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 702 क्या कह रहा है। कह रहा
रहा है कि दीवार चित्र पिक्चर वाला सिद्धांत किससे संबंधित है। प्रश्न 702 क्या कह रहा है, कह रहा है दीवार चित्र पिक्चर वाला सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फैक्ट सीक्वेंस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फैक्ट सीक्वेंस आंसर हो जाएगा 702 का। याद कर लीजिएगा दोस्तों, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर हमारा देख ले, वहां पे आप लोगों को क्लास 15 प्राप्त हो जाएगा। आज हम लोग क्लास 16 कर रहे हैं, पूरा आप 15 तक देख लीजिए, आज 16 कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिएगा 703 का क्या कह रहा है, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रसरणकरण के लिए सक्रिय एक्टिव संग्रह की पहचान कर सकता है। प्रश्न क्या बोल रहा है 703, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पूर्ण प्रसंस्करण के लिए सक्रिय एक्टिव संग्रह की पहचान कर सकता है। तो 703 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोस हो जाएगा। क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोस आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 4 क्या बोलता है, 704 पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा पहलू अनुक्रम में फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत नहीं है। देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है नहीं के बारे में, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या है यहाँ पे, नहीं के बारे में पूछ रहा है। चलिए प्रश्न फिर से पढ़कर बता देते हैं। इनमें से कौन सा पहलू अनुक्रम में फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है। तो 704 का आंसर ए हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 705 क्या कह रहा है, कह रहा है श्रृंखला में हॉस्पिटलिटी निम्न में से किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है। श्रृंखला में हॉस्पिटलिटी निम्न में से किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है। 705 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गैप एंड फ्रैक्शनल डिवीजन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैप एंड फ्रैक्शनल डिवीजन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 706 क्या कह रहा है, डाटा क्या बोल रहा है कि इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन का उपयोग किसके बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 706 क्या बोल रहा है, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन का उपयोग किसके बीच के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। आंसर 706 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा टू आइसोलेट, क्या बोल रहा है, टू आइसोलेट बिलोंगिंग टू द सेम फैक्ट हो जाएगा आंसर। याद रख लीजिएगा अच्छे से। क्या है, तो टू आइसोलेट बिलोंगिंग टू द सेम फैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 707 क्या बोल रहा है, सीसी का पहला से तीसरा संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है। क्या है, सीसी का पहला क्या है, या सी। आप लोगों को मैं क्लास में पिछले बार बतलाए थे सीसी का फुल फॉर्म। आप कमेंट बॉक्स में सीसी का फुल फॉर्म जरूर से बतलाइए, आपको याद है या नहीं देखते हैं। आगे बतलाइएगा सीसी का पहले से तीसरा संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है। 707 का आंसर क्या होगा, तो 707 का आंसर ए हो जाएगा, रिजिडली फैक्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम हो जाएगा। रिजिडली फैक्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम हो जाएगा, रिजिडली फैक्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम आंसर हो जाएगा। 707 का ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 708 का क्या कह रहा है, सीसी का छठा संस्करण क्या बोल रहा है, सीसी का छठा संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है। सीसी का छठा संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है। तो 760 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, फ्रीली फैक्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम हो जाएगा। आंसर याद कर लीजिएगा, डी होगा। क्या है, तो फ्रीली फैक्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम हो जाएगा। आगे 709 क्या कह रहा है, सीसी का 7वां संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है। क्या है, सीसी का 7वां संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है। तो 709 का आंसर क्या होगा, तो 709 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 709 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। क्या है, तो फुली फेयरली, क्या बोला, फुली फेयरली फैक्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 710 क्या कह रहा है, 710 है कि एक मूल विषय और एक या अधिक पृथक विचारों आइसोलेट से बना विषय कहलाता है। प्रश्न देखिए 710 क्या कह रहा है, कह रहा है एक मूल विषय और एक या अधिक पृथक विचार आइसोलेट से बना विषय कहलाता है। तो 710 का आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। क्या है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्या है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा 711 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यूडीसी में सभी प्रकार के चरण
और पहलू संबंध फेज रिलेशन को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला चीज है। कौन सा हो जाएगा? तो 711 का आंसर हो जाएगा बी, कॉलन हो जाएगा आंसर, कॉलम हो जाएगा। क्या है प्रश्न फिर से देखिए, यूडीसी में सभी प्रकार के चरण और पहलू संबंध फेज रिलेशन को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला चीज है, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा 712 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉमन आइसोलेट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉमन आइसोलेट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? 712 का आंसर क्या होगा? तो 712 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, एस.आर. रंगनाथन आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलम आइसोलेट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या है? तो एस.आर. रंगनाथन, याद कर लीजिएगा अच्छे से, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा 713वां प्रश्न क्या कह रहा है? बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय निर्माण पद्धति से उत्पन्न विषय है? तो 713 का आंसर क्या होगा? 713 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो गया, फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा 714 प्रश्न क्या कह रहा है? एक वर्गीकरण योजना में विशेष पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, अस्पताल पुस्तकालय समूहों को प्रतिनिधित्व करते हैं कहलाता है। क्या है? एक वर्गीकरण योजना में विशेष पुस्तकालय, क्या कौन कौन सा पुस्तकालय? तो याद रखिएगा, एक वर्गीकरण योजना में विशेष पुस्तकालय की बात है, चिकित्सा पुस्तकालय का बात है, और अस्पताल पुस्तकालय के समूह को प्रतिनिधित्व करता है, क्या कहलाता है? वही प्रश्न पूछ रहा है। तो 714 का आंसर क्या होगा? तो 714 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो ए, चयन हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा यहाँ पे 715 क्या कह रहा है? सीसी के एनपीटी डिजिट, क्या बोल रहा है? सीसी के एनपीटी डिजिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीसी के एनपीटी डिजिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 715 का आंसर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? तो 715 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? हॉस्पिटली इन एरी एक्सप्लेशन इन एरी हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन एरी हो जाएगा। आगे देखिएगा 715 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 716 क्या कह रहा है? सीसी में एनपीटी क्या बोल रहा है? सीसी में एप्टाइंग डिजिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीसी में एप्टाइंग डिजिट का प्रयोग किया जाता है। तो 716 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या? तो हॉस्पिटलिटी इन एरी इंटरप्लेशन इन एरी हो जाएगा। आगे देखिएगा 717 क्या है? 717 का आंसर देखिए, 717 का क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकालय वर्गीकरण की शब्दावली ए ऑब्लिक एन है। क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण के शब्दावली, पुस्तकालय वर्गीकरण की शब्दावली ए ऑब्लिक ए एन है, यही प्रश्न है। तो 717 का बतलाइएगा आंसर क्या होगा? तो 717 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इंटरेक्टिव टर्मिनोलॉजी। क्या है? यहाँ पे देखिएगा इंटरेक्टिव टर्मिनोलॉजी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 718 क्या कह रहा है? 718 कह रहा है कि माइक्रो डॉक्यूमेंट क्या है? तो माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण को कहा जाता है। प्रश्न 718 क्या कह रहा है? माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण को कहा जाता है। 718 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डेप्थ क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। क्या है? तो डेप्थ क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिएगा 719वां प्रश्न क्या कह रहा है? किसी पुराने मुख्य वर्ग का पारंपरिक उप विभाजन कहलाता है। प्रश्न क्या है? किसी पुराने मुख्य वर्ग का पारंपरिक उप विभाजन कहलाता है। तो 719 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आंसर बी हो जाएगा, कैनोनिकल क्लासेस हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? कैनोनिकल क्लास हो जाएगा। आगे देखिएगा 720वां प्रश्न क्या कह रहा है? किसी डिजिट क्या बोल रहा है? किसी जटिल विषय का उसके घटक चरणों में विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या बोल रहा है? किसी जटिल विषय का उसके घटक चरणों में विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो 720 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, फेज एनालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेस एनालिसिस हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 721वां प्रश्न क्या बोल रहा है? सामान्य विशेषताओं के आधार पर आइसोलेट का समूह कहलाता है। समान विशेषताओं क्या बोल रहा है? समान विशेषताओं के आधार पर आइसोलेट
का समूह कहलाता है। 721 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो फैक्ट हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 722वां प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों 722वां प्रश्न देखने से पहले मैं आप लोगों को फिर बतला देते हैं कि अगर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले, वहाँ आप लोगों को सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। चलिए 722वां प्रश्न क्या कह रहा है। किसी एरे में व्यापक समूहों को व्यवस्था किया जाता है। क्या है? 722वां प्रश्न, किसी एरे में व्यापक समूहों को व्यवस्थित किया जाता है। तो 722 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 722 का आंसर सी हो जाएगा। प्लेनेटरी सीक्वेंस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 723वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दशा संबंध से संबंधित लेवल है। दशा संबंध से, प्रश्न फिर से देखिएगा, दशा संबंध से संबंधित लेवल है। 723 का आंसर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एवब आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एवब, यानी तीनों आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट लेवल, एरे लेवल, फैक्टेड लेवल, यानी प्रश्न का आंसर 723 का तीनों हो जाएगा। याद रखिएगा ऑल ऑफ द एवब। आगे देखिएगा 724वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है वर्गीकरण की योजनाओं में वर्गों या क्रमबद्ध पृथक्करणों को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दों की प्रणाली को कहा जाता है। प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है वर्गीकरण की योजनाओं में वर्गों या क्रमबद्ध पृथक्करणों को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दों की प्रणाली को कहा जाता है। 724 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 725वां प्रश्न क्या कह रहा है। अंक प्रणाली, क्या बोल रहा है। अंकन प्रणाली में किसी भी संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। क्या है? अंकन प्रणाली में किसी भी संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। 725 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा। आगे देखिएगा 726वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है वर्गीकरण योजना में निकट संबंधित विषयों को निकट में रखना कहलाता है। क्या है? प्रश्न फिर से देखिएगा 726 वर्गीकरण योजना में निकट संबंधी विषयों के निकट में रखना कहलाता है। 726 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। फिर नोटरी सीक्वेंस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 727वां प्रश्न क्या कह रहा है। वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है। क्या है? प्रश्न 727 वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो 727 का आंसर डी हो जाएगा। क्या? तो रंगनाथन एंड हिज एस्वेनेशन हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एस्वेस्टिक्स आंसर हो जाएगा। रंगनाथन एंड हिज एस्वेस्टिक्स आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 728वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रथम वर्गीकरणकर्ता, क्या बोल रहा है। प्रथम वर्गीकरणकर्ता क्लासिफिकेशन किसने माना जाता है। प्रश्न 728 क्या कह रहा है। प्रथम वर्गीकरणकर्ता किससे माना जाता है। आंसर बतलाइएगा 728 का क्या होगा। तो 728 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ईसी रिचर्डसन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ईसी रिचर्डसन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 729वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पुस्तकालय वर्गीकरण का व्याकरण आचार्य किसे माना जाता है। क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण का व्याकरण आचार्य किसे माना जाता है। 729 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। WCB सैयर्स हो जाएगा। सैयर्स हो जाएगा। क्या है? WCB सैयर्स हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 730वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किसने कहा कि सभी वर्गीकरणों को दो समूहों अर्थात यांत्रिक और भौतिक, मतलब मैकेनिकल एंड फिजिकल में व्यवस्थित किया जाता है। प्रश्न फिर से देखिए क्या बोला। किसने कहा है कि सभी वर्गीकरणों को दो समूहों अर्थात यांत्रिक भौतिक में व्यवस्थित किया जाता है। कौन बतलाया था। तो 730 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो हुल में हो जाएगा आंसर। हल में आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 730 का बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 731वां प्रश्न क्या कह रहा है। वर्गीकरण योजना में एक विषय को दो वैकल्पिक स्थान दिए गए हैं या व्यवस्था कहलाती है। क्या प्रश्न 731 फिर देखिए। वर्गीकरण योजना में एक विषय को दो वैकल्पिक स्थान दिए गए हैं या व्यवस्था कहलाती है। तो 731 को आंसर ए हो जाएगा। अल्टरनेटिव
लोकेशन हो जाएगा, अल्टरनेटिव लोकेशन आंसर हो जाएगा ए 731 का। आगे देखिएगा 732 क्या बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है कोलन वर्गीकरण इनमें से किसका एक उदाहरण है। प्रश्न फिर से देखिए, कोलन वर्गीकरण इनमें से किसका एक उदाहरण है, तो 732 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पे देखिएगा, एनालिटिको सिंथेटिक फैक्टर क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 732 का डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 733 क्या कह रहा है, राइडर क्या बोल रहा है, राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार के पद्धति का उदाहरण है। प्रश्न फिर से देखिएगा, राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण है। 733 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या, तो एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा, एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। 724 देखिए क्या, 734 प्रश्न क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण है। प्रश्न 734 फिर से देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण है। 734 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा सी, एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। 735 का देखिएगा प्रश्न क्या है, तो डीडीसी इनमें से किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है। चलिए प्रश्न फिर से देखिए, डीडीसी इनमें से किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है, तो 735 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 736वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक विषयों आइसोलेट्स विचारों को एक साथ जोड़ना किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति है। प्रश्न फिर से देखिएगा 786 क्या कह रहा है, 736 क्या कह रहा है। प्रश्न फिर से देखिएगा, दो या दो से अधिक विषयों आइसोलेट विचारों को एक साथ जोड़ना किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति है। तो आंसर देखिएगा 736 का क्या होगा, तो 736 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लूज क्या है, तो लूज असेंबलेज हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लूज असेंबलेज हो जाएगा। आगे 737वां प्रश्न क्या कह रहा है, विषयों की संरचना के प्रति रंगनाथन क्या बोल रहा है, विषयों के संरचना के प्रति रंगनाथन का दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 737वां प्रश्न विषयों के संरचना के प्रति रंगनाथन का दृष्टिकोण पर आधारित है, तो 737 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। पोस्टुलेशन अप्रोच आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 738वां प्रश्न क्या कह रहा है, विभंजक शीर्ष जिसे यह भी कहा जाता है। प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिएगा, 738वां प्रश्न कह रहा है विभंजक शीर्षक जिसे भी कहा जाता है, तो 738 का आंसर बी हो जाएगा, फुल टाइटल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फुल टाइटल आंसर हो जाएगा। आगे 739वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है संबंधित विचारों की व्यवस्था क्या है, तो संबंधित विचारों की व्यवस्था को समाहित करते हुए पूर्ण विषय का केंद्रीय भाग कौन सा है। प्रश्न फिर से देखिएगा, संबंधित विचारों की व्यवस्था को समाहित करते हुए संपूर्ण विषय का केंद्रीय भाग कौन सा है, तो 739 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पर्सनालिटी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 740वां प्रश्न जो आज का अंतिम प्रश्न है, 740वां प्रश्न है जो किसी विषय का एक पहलू कहलाता है। क्या है, जो किसी विषय का एक पहलू कहलाता है, कौन सा हो जाएगा आंसर, तो 740 का आंसर ए हो जाएगा, फैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग 740 प्रश्न देख चुके हैं। अभी तक यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके देख लें, वहाँ आपको तीनों मिला करके 740 प्रश्न अभी तक मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, 7500 प्लस प्रश्न कंप्लीट करवाना है। अगर आपका इसी तरह प्यार रहा तो मैं आप लोगों को 7500 प्लस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आप नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल पे देख लें दोस्तों, वहां आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को इसमें पैसा खर्च नहीं होती है, ज़रूर से अगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं। आगे देखिए, कल हम लोग फिर लेकर के 741वां प्रश्न आते हैं। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।